आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। महेंद्र भाई, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा हुआ। दिवाली मना रहे छात्रों के साथ मारपीट की गई। जामिया में नारेबाजी के बाद माहौल काफी बिगड़ गया। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जामिया में हर साल दिवाली का कार्यक्रम होता है। एबीवीपी और यूनिवर्सिटी के छात्र इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और काफी धूमधाम के साथ ये दिवाली का कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस बार दिवाली के इस प्रोग्राम के दौरान जमकर हंगामा हुआ है, जमकर विवाद हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम के दौरान जमकर हंगामा काटा गया। आरोप है कि प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने रंगोली और दियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। यह बवाल कैंपस के अंदर गेट नंबर 7 पर हुआ। छात्रों में झड़प और दोनों ओर से नारेबाजी की भी खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार फिलहाल मामला जो है वो शांत करा दिया गया था और उसके बाद से हालात जो हैं वो शांत हैं और अभी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो शांत देखा जा रहा है। वहीं आरोप है कि हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे लगाए। कुछ छात्रों के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कुछ अन्य छात्रों की मदद से मामले को शांत कराया और लोगों को दूर किया। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। वहीं अब इसमें किसी भी तरफ से जो है तहरीर पुलिस में नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस जो है वो इंटरनल कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अभी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जामिया यूनिवर्सिटी से सीधा हमें जानकारी दे रहे हैं। आयुष, देखिए, काफ़ी गंभीर ये मामला है क्योंकि कोई पहली दफ़ा नहीं है जब जामिया में इस तरह का विवाद हुआ हो। इससे पहले भी जनवरी में ऐसे ही नारे लगाए गए थे। जनवरी में विवाद जो है उस वक्त भी देखा गया था। एक बार फिर से दिवाली के कार्यक्रम में विवाद हुआ है और यहाँ पर अभी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन इंटरनल कार्रवाई की बात सामने आ रही है। किस तरीके से इंटरनल कार्रवाई चल रही है? यूनिवर्सिटी क्या रुख इस पर दिखा रहा है अपना? जी बिल्कुल, देखिए जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है सबसे गंभीर आरोप तो उनके ऊपर ही लग रहे हैं क्योंकि छात्रों का ये कहना है और दोनों तरफ के छात्रों का ये कहना है कि बाहर से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इस विवाद को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जिसके बाद से हाथापाई हुई, नारेबाजी हो गई। तो जब हर छात्र की आइडेंटिटी चेक होती है अंदर जाने के लिए तो 7:30 बजे के करीब आखिर ऐसा क्या होता है कि पूरा का पूरा एक समूह छात्रों का अंदर आ जाता है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस चीज की भनक नहीं होती। दूसरी बात है कि देखिए जब इतनी झड़प हो गई, नारेबाजी हो गई, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी तक पुलिस में कोई भी आधिकारिक शिकायत क्यों नहीं की गई है, ये दो बड़े और अहम सवाल है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गेट नंबर 7 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। ये गेट नंबर 7 इसलिए जरूरी है क्योंकि कल शाम को यहीं पर दीपोत्सव मनाया जा रहा था जिस वक्त ये पूरी झड़प हुई है छात्र गुटों के बीच में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब दीपोत्सव मनाया जा रहा था तो उसमें एक किसी खास समुदाय के छात्र पर यह आरोप लगा है कि उसने जानबूझकर रंगोली पर पैर मारा है, दिए पर पैर मारा है, जिसके बाद से ही ये जो पूरा मामला है उससे तूल पकड़ लिया। नारेबाजी यहाँ पर की गई, जय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भारत माता की जय के यहाँ पर दूसरी तरफ से भी नारे लगाए जा रहे थे। दोनों तरफ से जब ये नारेबाजी होती है उसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है और उसके बाद को शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए पुलिस की एक जीप यहाँ पे खड़ी कर दी गई है। पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं लगातार ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जैसे कल शाम को यहाँ पर माहौल बन गया था, उसको देखते हुए एहतियातन पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगा दिया गया है। जी बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बाहर से यहाँ पर कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल ज़्यादा ख़राब किया, तो ये कार्यक्रम तो हर साल होता है दिवाली का वहाँ पर, तो ये क्या पूरी तरह से पहले से ही प्लानिंग की गई थी इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की? और जो छात्र अंदर मौजूद थे जिन्होंने झड़प शुरू की, जिस तरीके से एक डीए को लेकर ये मामला बताया जा रहा है, मामले की शुरुआत जैसे हुई उसके बाद उन छात्रों को लेकर यूनिवर्सिटी ने कोई कदम नहीं उठाया है क्या? नहीं, देखिए अभी तक कोई भी ठोस कदम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं उठाया गया है, ना ही कोई जानकारी दी गई है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया गया था तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, वो लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना त्योहार मना रहे थे और अगर किसी ने जानबूझकर भड़काने की कोशिश की है, जानबूझकर एक नारेबाजी की गई, जानबूझकर दिए पर पैर मारा गया, तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। और जामिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे की निगरानी सीसीटीवी होती है। तो यहाँ पर एबीवीपी के जब छात्रों से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से वो मांग करते हैं कि उस सीसीटीवी वीडियो को निकालकर पुलिस को सौंपा जाए, जिसके बाद पुलिस उन लोगों को पहचाने, उनकी तफ्तीश करे और उसके बाद कार्रवाई की जा सके उचित तरीके से।
बिल्कुल। और अगर आयुष यहाँ पर बात कर ली जाए तो देखिए ये वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि जनवरी में भी इससे पहले स्ट्राइक फॉर बाबरी जैसे नारे जामिया से गूंजे थे और उस वक्त भी यहाँ पर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अभी भी बाहरी पुलिस बल वहाँ पर तैनात देखा जा रहा है। जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं उसमें बात की जाए, जेएनयू में भी इस तरीके के हालात अक्सर बनते नजर आए हैं, जामिया में भी ऐसे हालात बनते रहे हैं। इस पर लगाम कहीं लग नहीं पा रही है। क्या ऐसा खास कारण है, यूनिवर्सिटीज क्यों फेल हो जाती हैं? इस तरीके से यहाँ पर जो नारे लगाए जाते हैं इन पर रोकथाम के लिए, माहौल जिस तरीके से धार्मिक तौर पर बिगड़ता नजर आता है उसको लेकर। जी, बिल्कुल देखिए, इन पे रोकथाम की जरूरत तो है, क्योंकि अगर यहाँ पर छात्र दीपोत्सव मना रहे थे, दिवाली मनाना चाह रहे थे, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आता है और जात पूछ के उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए दिए पर लात मार देता है, रंगोली पर पैर मार देता है और उसके बाद अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर देता है, तो और उसके बाद बाहर से कुछ लोगों की जो आने का आरोप है, ये सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर प्रशासन के ऊपर लग रहा है। तो चाहे वो जेएनयू हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ये तीन नाम हमेशा हाईलाइट हो जाते हैं जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नारेबाजी यहाँ पर की जाती है। तो चाहे जेएनयू में हम बात की जाए तो वहां पर बोला गया था कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तरह तरह के नारे वहां पर लिखे गए थे, हिंदुत्व गो बैक लिखा गया था। और अब अगर यहाँ पर बात की जाए जामिया मिलिया की, तो यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे यहाँ पर छात्र गुटों की तरफ से लगाए गए। देखिए, दूसरे छात्र गुट पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, जो कोई बड़ा और गंभीर आरोप नहीं है, क्योंकि ये भारत देश है, भारत देश में अपना त्योहार मनाएंगे तो भारत माता की जय का नारा भी लगाया जा सकता है। लेकिन किसी को जानबूझकर उकसाने के लिए अगर आप बोलते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। दीपोत्सव का, दीपोत्सव के बीच में अगर लड़ाई होती है, लड़ाई को अगर कोई और दूसरा रंग भी दिया जा रहा है, तो उसमें भी झड़प हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी सीधे तौर पर नाकामी है कि ऐसी झड़प को बड़ा होने से यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं रोक पाता है। ऐसे गुंडा तत्वों को रोकने में यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहता है। जी बिल्कुल। और आयुष, इसी के साथ जिस तरीके से कल मामले को शांत करवा दिया गया है, उसके बाद क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरा मामला खत्म हो गया है या फिर अभी भी प्रतिक्रिया जो है यूनिवर्सिटी के सामने आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो किसी भी तरह का कोई रुख देखा नहीं गया है यूनिवर्सिटी का इस पूरे मामले पर। बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ छात्रों से जब हमने ऑफ द कैमरा बात की, जो सामने नहीं आना चाह रहे थे, वो जो न्यूट्रल छात्र थे, जो ना इस गुट के थे ना दूसरे गुट के थे, जो वहां पर सिर्फ दीपोत्सव में आए थे, अपना त्योहार मनाने के लिए आए थे, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अभी एक्शन ले सकता है। और जो एबीवीपी के छात्र यहाँ पर आए हुए थे, जो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनका एक डेलीगेशन जाएगा और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो आला अधिकारी है उनसे बात करेगा, उनसे बात की जाएगी, चांसलर से बात की जाएगी, प्रेक्टर से बात की जाएगी और उनसे गुजारिश करेंगे कि जो सीसीटीवी कैमराज यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए और सीसीटीवी कैमराज की फुटेज निकालकर पुलिस को सौंपी जाए, ताकि पुलिस उन लोगों की पहचान कर सके जो इस पूरे झगड़े की शुरुआत में सम्मिलित थे, और फिर उसके बाद उन पर उचित कार्रवाई की जाए। अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी क्या कुछ एक्शन उन छात्रों पर लेती है जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है जिन्होंने यहाँ पर इस पूरे नैरेटिव को सेट किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल आयुष। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो महसूस होती है वो ये भी है कि इस तरह के जब यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो उस वक्त बाहर से जो लोग आते हैं उन पर लगाम लगाना सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये पूरे माहौल को ही कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिलहाल यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा देखा जा रहा है आयुष, और किस तरीके से छात्रों में अब इस बात को लेकर हलचल देखी जा रही है या फिर मामला पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है? तो बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए यूनिवर्सिटी के माहौल की, तो अपनी बाई ओर में दिखाना चाहूंगी। देखिए, वो गेट है, गेट नंबर 7, जहाँ से छात्रों की एंट्री होती है। इस एंट्री पे देखिए यहाँ पर गार्ड जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी के गार्ड है वो बैठे हुए हैं, की आईडी चेक की जा रही है और आईडी चेक करने के बाद ही अंदर उन लोगों को दाखिला दिया जा रहा है, उसके बिना वो लोग अंदर एंटर नहीं कर पा रहे। और यही चीज है जो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बड़ा सवाल ये कि जब सुबह यहाँ पर आईडी चेक हो रही है, जो आम छात्र जो अपने क्लासेस के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो क्या ये आईडी कल शाम को चेक नहीं की गई थी? क्योंकि दोनों तरफ से ये आरोप लगा है कि बाहर से लोग आए, बाहर के लोगों ने हाथापाई की, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू किया। तो ये चीज जाननी मुश्किल है कि जब ये छानबीन सुबह हो सकती है, जब सब सुबह हो सकती है, तो क्या रात को नहीं की गई थी? वहीं पर ये मेन गेट है, देख पाएंगे कि मेन गेट को हर थोड़ी देर में बंद कर दिया जाता है। कोई भी गाड़ी यहाँ से निकलती है तो गाड़ी निकालने के लिए गेट को खोला जाता है, तो उसके बाद गेट को बंद कर दिया जाता है। यानी यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है किसी प्रकार से यहाँ पर माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर भी यूनिवर्सिटी ने पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। ठीक है, ठीक है आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।